एमटी अलर्ट के बाद आज से अमरनाथ यात्रा रोकी गई। पहलगाम और बालटाल मार्ग से अमरनाथ यात्रा रोकी गई। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए एहतियातन लिया गया ये बड़ा फैसला। मौसम साफ होने पर अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। मॉनसून सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक। एनसीपीआई में शामिल ममता के बागी सांसदों को भी न्योता। चढ़ावा चोरी और वांगचुक पर गर्मा गर्मी के आसार। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्यालय का लोकार्पण। सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे उद्घाटन। डिजिटल कमांड कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन सेंटर होगा शुरू। उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका। शिंदे गुट के शामिल 6 सांसदों के विलय पर स्पीकर ने दी मान्यता। शिवसेना की लोकसभा सांसदों का आंकड़ा होगा 13। एमपी में आज यूसीसी बिल को मिलेगी मंजूरी। भोपाल के जगदीशपुर में होगी कैबिनेट की मीटिंग। दिल्ली, यूपी और बिहार समेत 19 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड 70 की स्पीड से चलेगी हवाएं। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। और इस वक्त की बड़ी खबर, जहां मॉनसून सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक तय किया गया है। सोनम वांगचुक समेत कई मुद्दों पर विपक्ष हमलावर होगा। जहां 13 अगस्त तक चलेगा संसद का मॉनसून सत्र। ममता बनर्जी के बागी सांसदों को भी बैठक में न्योता दिया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। जहां कल यानी कि 20 जुलाई से मॉनसून का संसद सत्र चलेगा और ऐसे में सत्र की शुरुआत हो रही है। लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। तमाम केंद्रीय मंत्रियों की यहाँ मौजूदगी होगी। इसके साथ ही साथ विपक्ष से सहयोग की अपील की गई है। सुबह 11 बजे सर्वदलीय ये बैठक तय की गई है। और इसके साथ ही सोनम वांगचुक समेत कई मुद्दों पर विपक्ष हमलावर रहने वाला है। इसके साथ ही आपको बता दें 13 अगस्त तक संसद का मॉनसून सत्र चलेगा, जिसके तहत तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। ममता बनर्जी के बाकी सांसदों को भी इस बैठक में न्योता दिया गया है। महत्वपूर्ण बैठक ये बताया जा रहा है। सत्र के ठीक एक दिन पहले इस तरह एक बैठक बुलाना एक प्रक्रिया होती है, जिसमें तमाम रणनीति बनती है, चर्चाएं होती है कि क्या कुछ विधेयक लाया जाएगा, किन किन बातों पर चर्चा होगी, कौन कौन से मुद्दे रहने वाले हैं सत्र के दौरान। और इस बीच आपको बता दें कि सर्वदलीय बैठक सुबह 11 बजे होगी। विपक्ष को भी यहाँ सहयोग करने की अपील की गई है और सुबह 11 बजे ये अहम बैठक बुलाया गया है। और इस बीच आपको बता दें कि ममता बनर्जी के बाकी नेताओं को भी इस बैठक में न्योता दिया गया है। सरकार विपक्ष से करेगी सहयोग की अपील। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। जहां ठीक संसद सत्र के शुरू होने से एक दिन पहले ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में कई विशेष रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि विपक्ष से भी सहयोग की अपील की गई है। तो तमाम केंद्रीय मंत्रियों की इस दौरान मौजूदगी रहेगी। और इसके साथ ही साथ क्या कुछ विधेयक लाया जाएगा, किन किन बातों पर चर्चा की जाएगी, संसद सत्र कैसे चलने वाला है, तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। सोनम वांगचुक से समेत नीट पेपर लीक मामले से संबंधित कई ऐसे मामले हैं जो गहमा गहमी के बीच इस वक्त रहने वाले हैं। लेकिन इस बीच ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। जहां सुबह 11 बजे सरकार ने अहम बैठक बुलाई है। इसके साथ ही साथ विपक्ष से भी इस बैठक पे सहयोग देने के लिए अपील की गई है। और एक और बड़ी खबर, जहां अमित शाह के बंगाल दौरे का आज तीसरा दिन है। सीमावर्ती जिलों के डीएम एसपी संग बैठक करेंगे, जहां बीजेपी सांसद विधायकों के साथ अहम बैठक है। शासन संगठन पर देंगे अहम संदेश। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां अमित शाह का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। बंगाल के दौरे पर हैं और आज अमित शाह के बंगाल के दौरे का तीसरा दिन है। सीमावर्ती जिलों के डीएम एसपी संग बैठक करेंगे, बातचीत करेंगे और इसके साथ ही साथ बीजेपी सांसद विधायकों के साथ भी अहम बैठक रहने वाली है। तो शासन संगठन पर अहम संदेश भी देने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह। जहां गृह मंत्री अमित शाह का पश्चिम बंगाल दौरा
3 दिवसीय जो है आज तीसरा दिन है और ऐसे में कोलकाता में कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता होगी, जहां आपको बताते चले कि बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक बताई जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह का बंगाल का तीसरा दिन है दौरे का और इसके साथ ही 7 तमाम नेताओं की भी मौजूदगी रहने वाली है। सीमावर्ती जिलों के डीएम और एसपी से बैठक करेंगे। बीजेपी सांसदों विधायकों के साथ भी बैठक होगी और बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा गृह मंत्री अमित शाह का, जहां बंगाल के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। आधिकारिक कार्यक्रमों में सीमा सुरक्षा, नए आपराधिक कानूनों की समीक्षा, कानून व्यवस्था, जन मृत्यु पंजीकरण प्रणाली और विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शामिल है। लेकिन इस दौरे का केवल सरकारी कार्यक्रमों तक सीमित नहीं माना जा रहा। गृह मंत्रालय और सुरक्षा एजेंसियों के नजरिए से देखें तो ये दौरा पश्चिम बंगाल की आंतरिक सुरक्षा, भारत बांग्लादेश सीमा प्रबंधन और आगामी रणनीतिक चुनौतियों को लेकर केंद्र की प्राथमिकता का स्पष्ट संकेत देता है। तो देखिए ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा गृह मंत्री का, जहां आपको बता दें पश्चिम बंगाल लंबे समय से राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमा, इसके साथ ही पाक घुसपैठ, तस्करी, नकली भारतीय मुद्रा, मानव तस्करी और कट्टरपंथी नेटवर्क जैसी चुनौतियों के कारण गृह मंत्रालय के फोकस में रहा है। और ऐसे में मिश्रा का सीधे सीमा चौकी पर जाकर जवानों से संवाद करना और उसके बाद राज्य के शीर्ष अधिकारियों के साथ लगातार समीक्षा बैठकें करना इस बात का संकेत है कि केंद्र अब सीमा सुरक्षा और आंतरिक प्रशासन को एक साथ जोड़कर देखा जा रहा है। जहां मिश्रा सिलीगुड़ी सेक्टर स्थित जुमागाजा बॉर्डर आउट पोस्ट का दौरा करेंगे। यहाँ वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से मुलाकात करेंगे, उनकी तैयारियों का जायजा लेंगे और सीमा क्षेत्र से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहाँ आपको बता दें कि कार्यक्रम का सबसे बड़ा संदेश यह है कि केंद्र सरकार सीमा सुरक्षा को केवल चौकसी तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि सीमा क्षेत्रों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर संचार व्यवस्था, स्मार्ट निगरानी और जवानों की सुविधाओं को भी प्राथमिकता दे रही है। और देखिए हाल ही के वर्षों में भारत बांग्लादेश सीमा पर तकनीकी आधारित निगरानी, एंटी ड्रोन सिस्टम, तमाम चीजों पर जोर दिया गया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। शिंदे गुट के 6 सांसदों को मान्यता मिली है। ये बड़ी जानकारी, जहां उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा झटका लगा है। लोकसभा अध्यक्ष ने दल बदल को दी मान्यता। शिवसेना के सियासी समीकरण में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप लोग साझा कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे को ये बहुत बड़ा झटका लगा है। बड़ी और अहम जानकारी, जहां शिंदे गुट के 6 सांसदों को मान्यता मिली है। उद्धव ठाकरे के लिए ये बड़ा झटका माना जा रहा है और अब उद्धव ठाकरे के खेमे में सिर्फ और सिर्फ 3 सांसद ही बचे हैं, जिसके बाद बताया जा रहा है कि ये बहुत बड़ा झटका है। लोकसभा अध्यक्ष ने मान्यता दी है। शिवसेना के सियासी समीकरणों में ये बड़ा बदलाव देखने को मिला है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। शिंदे गुट के 6 सांसदों को मिली मान्यता। उद्धव गुट को लगा बड़ा झटका। और इस बीच आपको बता दें लोकसभा अध्यक्ष ने दल बदल को मान्यता दी है। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के 6 सांसदों के एकनाथ शिंदे गुट में विलय को आधिकारिक मान्यता देने के कारण उद्धव ठाकरे को बहुत बड़ा झटका लगा। और देखिए इस फैसले के बाद लोकसभा में उद्धव गुट के पास केवल 3 सांसद बचे हैं, जबकि शिंदे गुट के सांसदों की संख्या अब 13 हो गई है। जिसके बाद लोकसभा सचिवालय द्वारा 18 जुलाई को इन 6 बाकी सांसदों, जिसमें से बता दें संजय जाधव, भाऊ साहेब वाकचौरे, ओम प्रकाश राजे नीलबाकर और इसके साथ ही संजय दीना पाटिल, संजय देशमुख और नागेश पाटिल अस्वीकार हैं। इन्हें शिंदे गुट में विलय को मंजूरी दी गई है और इस कदम से उद्धव ठाकरे की संसदीय ताकत बुरी तरह से कम हो गई है। और इससे पहले हुए विधायकों के विभाजन के बाद अब पार्टी एक बड़ा धड़ा पूरी तरह से एकनाथ शिंदे के खेमे में आ चुका है, जो कि बीजेपी के लिए एक तरह से कहें तो एनडीए के लिए ये बहुत बड़ी पहल भी है। और इसके साथ ही साथ उद्धव ठाकरे को ये बहुत बड़ा झटका लगा है, जहां एक तरह से कहें तो सिर्फ और सिर्फ 3 सांसद अब उद्धव ठाकरे के गुट में हैं। तो वही अब एनडीए में देखिए लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जहां अब शिंदे गुट के अब सब नेताओं की संख्या की बात कर ले तो 13 हो गई है। तो वही उद्धव गुट के लिए ये बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों के एकनाथ शिंदे की गुट में विलय को आधिकारिक मान्यता देने के कारण उद्धव ठाकरे को ये बहुत बड़ा झटका लगा है।
और इस फैसले के बाद लोकसभा में उद्धव गुट के पास केवल 3 सांसद बचे हैं, जबकि शिंदे गुट के सांसदों की संख्या अब 13 हो गई है। तो देखिए, आपको बता दें, लोकसभा सचिवालय द्वारा 18 जुलाई यानी कल इन 6 बाकी सांसदों के शिंदे गुट के विलय को मंजूरी दी गई है और इस कदम से उद्धव ठाकरे की संसदीय ताकत बुरी तरीके से कम हो गई है। और इससे पहले हुए विधायकों के विभाजन के बाद अब पार्टी का जो बड़ा धड़ा है पूरी तरह से एकनाथ शिंदे के खेमे में आ चुका है, जो उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। तो महाराष्ट्र की सियासत में ये आम बात हो जाती है, क्योंकि आपने देखा था कि किस तरह से उद्धव ठाकरे के लगातार जो तमाम नेता हैं वो लगातार बगावती रुख अपना रहे थे। और चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां राम मंदिर चंदा चोरी केस में टिन्नू यादव का बड़ा दावा सामने आया है। पूछताछ में टिन्नू ने अनिल मिश्रा पर कई बड़े आरोप लगाए हैं। टिन्नू ने चंपत राय को क्लीन चिट दी है। जी हां, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी, जहां दान रकम की गणना और बैंक पहुंचाने की जिम्मेदारी पर कई बड़े सवाल उठे हैं। टिन्नू बोला, मैं जेल में हूं तो अनिल मिश्रा बाहर कैसे हैं? अब देखिए, इस पूरे मामले में बड़ा और नया मोड़ सामने आया है। ये बड़ी और अहम जानकारी, दान रकम की गणना और जिम्मेदारी पर सवाल उठे हैं। टिन्नू यादव का बड़ा बयान सामने आया है। टिन्नू यादव ने कहा कि मैं जेल में हूं तो अनिल मिश्रा बाहर कैसे हैं? ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां राम मंदिर चंदा चोरी केस में टिन्नू यादव का बड़ा बयान सामने आया है। पूछताछ में टिन्नू ने अनिल मिश्रा पर कई बड़े आरोप लगाए हैं। टिन्नू ने चंपत राय को क्लीन चिट दी है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी। और वही 19 जुलाई को लखनऊ में ट्रैफिक डायवर्जन, जहां अशरा कार्यक्रम के चलते कई रूट डायवर्ट किए गए हैं। घसियारी मंडी तहसील गंज मार्ग रहेगा बंद। दुबग्गा हरदोई रोड के भारी वाहनों का रूट बदला। तो देखिए, ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आशरा कार्यक्रम के चलते कई रूट डायवर्ट किए गए हैं। घसियारी मंडी तहसील गंज मार्ग बंद रहेगा। इसके साथ ही 7 दुबग्गा हरदोई रोड के भारी वाहनों का रूट बदला गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। 19 जुलाई को लखनऊ में ट्रैफिक डायवर्जन लागू। तो देखिए, आशरा कार्यक्रम के चलते रूट को डायवर्ट किया गया है और शहर में आयोजित होने वाले आशरा कार्यक्रम के दौरान किए गए यातायात डायवर्जन से ये जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। अत्यधिक भीड़ के कारण घासिया मंडी तहसीलगंज के आसपास के पार्क बंद रहेंगे। हरदोई रोड पर भारी वाहनों का रूट बदल दिया गया है और फिलहाल सुरक्षा और अत्यधिक भीड़ के मद्देनजर ये बड़ा फैसला लिया गया है। घसिया मंडी और तहसील क्षेत्र में पार्क और आम जनता के लिए बंद रहेंगे। वहीं दुबग्गा और हरदोई रोड से गुजरने वाले भारी वाहनों के मार्ग में बदलाव किया गया है और भारी वाहनों को शहर के अंदर आने से रोकने के लिए डायवर्जन पॉइंट्स बनाए गए हैं, ताकि ट्रैफिक जाम से बचा जा सके। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आपको बता दें, आशा कार्यक्रम के दौरान ट्रैफिक डायवर्जन किया गया है। और यूपी में आज से ब्लॉक प्रमुखों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। ब्लॉक प्रमुखों को प्रशासक बनाने की उम्मीद, जहां पंचायत चुनाव में देरी, प्रशासक व्यवस्था जारी है। ब्लॉक प्रमुखों पर सरकार के फैसले का इंतजार है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। ब्लॉक प्रमुखों को प्रशासक बनाने की उम्मीद की जा रही है। पंचायत चुनाव में देरी और प्रशासनिक व्यवस्था जारी है। ये बड़ी अपडेट, जहां ब्लॉक प्रमुखों पर सरकार के फैसले का इंतजार है। तो बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। यूपी में आज से ब्लॉक प्रमुखों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। और वहीं सोनम वांगचुक की सेहत पर मेडिकल टीम की नजर। रवि एमएमसी सफदरजंग पे वांगचुक का इलाज जारी है। ये बड़ी जानकारी, जहां वांगचुक के हेल्थ पैरामीटर्स फिलहाल स्थिर हैं। लंबे उपवास के असर से ब्लड पैरामीटर्स में बदलाव देखने को मिला है। एक्सपर्ट्स टीम की निगरानी में सोनम वांगचुक का इलाज जारी है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पिछले 21 दिनों से लगातार उपवास के बाद सोनम वांगचुक की सेहत में लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी। उनका 9.5 किलो वजन कम हो गया था, जिसके बाद उन्हें सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। देखिए, हेल्थ बुलेटिन भी सामने आ चुकी है। लंबे उपवास के बाद
आपको बता दें कि उनके ब्लड पैरामीटर्स में बदलाव देखने को मिला है। डॉक्टर्स की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। एक्सपर्ट्स की टीम निगरानी में वांगचू का इलाज इस वक्त जारी है। लगातार इलाज किया जा रहा है, निगरानी की जा रही है। सोनम वांगचू की सेहत पर मेडिकल टीम प्रॉपर नजर बनाए हुए रखी हुई है। VMMC सफदरजंग में वांगचू का इलाज इस वक्त जारी है। और वही लखनऊ से बड़ी खबर, जहां चीनी मांझे पर हाईकोर्ट का सख्त रुख सामने आया है। हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश दिया है, केंद्र को मांझे की बिक्री रोकने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार से कार्रवाई की रिपोर्ट की तलब की गई है। जहां चीनी मांझे से हादसों पर हाईकोर्ट ने चिंता जताई है। जनहित याचिका पर 27 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। ये बड़ी और अहम जानकारी, जहां कोर्ट का ये बड़ा फैसला। हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश दिया है सरकार को कि चीनी मांझे की बिक्री पर रोक लगाया जाए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि हर साल सैकड़ों लोगों की मौत होती है चीनी मांझे के वजह से, जिसके बाद अब कोर्ट ने ये बड़ा और रुख संदेश दिया है, जिसके बाद कहा गया है कि अब मांझे की बिक्री पर रोक लगाए सरकार। जहां जनहित याचिका पर 27 जुलाई को अगली सुनवाई होने वाली है। तो ये बड़ा फैसला और बड़ा निर्देश कोर्ट की तरफ से सरकार को, जहां बताया गया है कि चीनी मांझे की बिक्री पर रोक लगाई जाए। और आजम खान को बड़ा झटका लगा है, अपील खारिज हो गई है। जो है आजम खान पर 2 साल की सजा बरकरार रहेगी। जो आपको बताते चले कि तनख्वाह बयान मामले में सेशन कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है, जहां तत्काल डीएम पर टिप्पणी मामले में राहत नहीं है। आजम खान की सजा के खिलाफ याचिका खारिज हो गई है। बड़ा झटका लगा है आजम खान को। तनख्वाह बयान मामले में सेशन कोर्ट का यह बड़ा फैसला, जहां तत्कालीन डीएम पर टिप्पणी मामले में राहत नहीं मिली है। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। आजम खान की सजा के खिलाफ याचिका खारिज हो गई है, जो बड़ा झटका माना जा रहा है। तो आजम खान को कोर्ट से बड़ा झटका, जहां अपील की गई थी आजम खान की तरफ से, अब उससे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब ये बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है आजम खान को, जहां उनकी अपील को खारिज कर दिया गया है। 2 साल की सजा फिलहाल बरकरार रहेगी, यानी राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है आजम खान को। तनख्वाह बयान मामले में सेशन कोर्ट का यह बड़ा और अहम फैसला सामने आया है। तत्कालीन डीएम पर टिप्पणी की गई थी और अब इस पूरे मामले में आजम खान को बड़ा झटका लगा है। 2 साल की सजा रखी गई थी, जिसको बरकरार रखा जाएगा। हालांकि सजा को खारिज करने के लिए अपील की गई थी, लेकिन अब कोर्ट ने यह अपील भी खारिज कर दी है। और झांसी में राज्य स्वच्छ गंगा मिशन के तहत भूजल संवर्धन पर आधारित सेमिनार में प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में लगातार भूजल स्तर में सुधार हो रहा है और जल संरक्षण के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। मंत्री ने जल जीवन मिशन की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि एक समय बुंदेलखंड के लोगों को दूर दूर तक जाकर कुओं से पानी लाना पड़ता था, लेकिन अब हर घर नल जल पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने जल संरक्षण को जन भागीदारी से जोड़ने पर भी जोर दिया है। तो बुंदेलखंड में अब भूजल का स्तर जो है वो लगातार सुधरता हुआ नजर आ रहा है और हर घर तक नल से जल पहुंचाने का जो संकल्प है वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। तो जल शक्ति मंत्री ने तमाम जो उपलब्धियां हैं वो गिनवाई है, जिसकी तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। और इस बीच आपको बता दें, हर घर नल जल की योजना को लगातार अब बढ़ोतरी मिल रही है और इसके साथ ही साथ भूजल संवर्धन पर ये सेमिनार हुआ है, जहां जल शक्ति मंत्री पहुंचे हुए थे और एक लक्ष्य हर घर नल से जल पहुंचाने का वो ज़रूर यहाँ पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। तो देखिए तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि तमाम उपलब्धियों को गिनवाते हुए मंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि आज एक समय बुंदेलखंड में लोगों को दूर दूर तक जाकर कुएं से पानी लाना पड़ता था, लेकिन अब हर घर तक नल से जल पहुंचाया जा चुका है। उन्होंने जल संरक्षण को जन भागीदारी से जोड़ने पर भी जोर दिया है। तो जल शक्ति मंत्री ने तमाम उपलब्धियां गिनवाई हैं। यहाँ पर 40 फीट पानी 60 फीट नीचे कुआं से लोग लाते थे, 1.5 किलोमीटर लाते थे। आज जल जीवन मिशन का नल का कनेक्शन उनके घर पर पहुंचा और शानदार सम्मान किए लोग।
गांव के लोग सभी महिलाएं पुरुष आकर सम्मान किया और प्रधान जी ने बताया और लोगों से मैं पूछा कि इस समय कितना स्थिति है, तो आज के डेट में 10 फीट पर पानी उस गांव में आ चुका है। और राज्य के अंदर बुंदेलखंड में भी अब देखेंगे तो जो पानी के कारण ही लगभग 1.5 सेंटीमीटर इस प्रकार का पानी बढ़ रहा है। और देखेंगे क्षेत्र हमारे जवाहर राजपूत के क्षेत्र में भी कई जगह जहां नल सूख जाते थे, बिल्कुल गर्मियों में नल सूखे नहीं। और मैनपुरी के किशनी थाना क्षेत्र में पुलिस और एसओजी टीम की मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी है और जबकि मुठभेड़ के दौरान एक सिपाही भी घायल हो गया है। पुलिस के मुताबिक घायल बदमाश की पहचान और निवासी सत्येंद्र के रूप में हुई है, जो हत्या, लूट और गैंगस्टर समेत 9 मामलों में वांटेड था, जहां आरोपी 12 जुलाई को हुई चेन स्नैचिंग की वारदात भी शामिल था और उसके कब्जे से एक तमंचा और चेन बेचकर मिले 35,000 रुपए बरामद किए गए हैं। पुलिस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। तो चैन स्नैचिंग का आरोपी दबोचा गया है और अब पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है, जिसकी तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। तमंचा और नकदी भी बरामद हुई है और पुलिस मुठभेड़ में बदमाश घायल हो गया है, जहां उसका इलाज कराया जा रहा है। तो देखिए, अब इस पूरे मामले पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब इसके बाद लगातार कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ कई चीज़ों की बरामदगी भी होती है और देखिए, तमंचा और नकदी भी बरामद किया गया है। लगातार पुलिस दबिश दे रही थी, जिसके बाद अब पुलिस को ये बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। देखिए, जैसा कि आप सभी लोग को अवगत है, 12 जुलाई को रामनगर क्षेत्र में एक चेन की स्नैचिंग की गई थी। उसी प्रकरण में एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें एसओजी की टीम और थाना किशनी की टीम लगातार पिछले 5-6 दिन से लगातार मेहनत कर रही है, चीज़ों को देख रही है। आज उसी दौरान चेकिंग कर रही थी। चेकिंग करते समय ये जो व्यक्ति है, जो सीसीटीवी फुटेज में भी उसी तरीके का हुलिया था, वो आते हुए दिखा। पुलिस ने जब पीछा किया तो यहाँ ठठोस पुल के आसपास वो भागने लगा, जिसमें पुलिस के साथ उसकी मुठभेड़ हुई, जिसके पैर में गोली लगी। प्रतापगढ़ में युवती से मारपीट का मामला। मुख्य आरोपी सूरज पुलिस की गिरफ्त में आरोपी से तमंचा, कारतूस और मोबाइल बरामद हुआ है। जहां 6 दिन पहले जंगल में युवती से हुई थी पिटाई और आधा दर्जन आरोपियों पर पुलिस ने दर्ज किया था केस। दिलीप नगर थाना क्षेत्र की घटना पर कार्रवाई अब तेज होती हुई नजर आ रही है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। आरोपी से तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। बड़ी कार्रवाई हुई है प्रतापगढ़ में, जहां युवती से मारपीट का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और अब मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। हालांकि आरोपी से तमंचा, कारतूस और मोबाइल बरामद हुआ है और मोबाइल से देखिए कई अहम साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं, यानी कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं। 6 दिन पहले जंगल में युवती से पिटाई की वारदात सामने आई थी, जिसके बाद अब पुलिस ने ये बहुत बड़ी कार्रवाई की है। आधा दर्जन आरोपियों पर पुलिस ने दर्ज किया था केस। दिलीपुर थाना क्षेत्र की घटना पर कार्रवाई लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। प्रतापगढ़ में युवती से मारपीट का ये पूरा मामला सामने आया है। मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। और बुलंदशहर से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई है। शराब की लत और संपत्ति के विवाद में एक बेटे ने अपने ही बुजुर्ग पिता की फावड़े से हमला कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि पिता ने बेटे को शराब पीने से रोका और संपत्ति उसके नाम करने से इनकार कर दिया था। इसी बात से नाराज होकर आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। तो देखिए, एक बड़ी वारदात, जहाँ रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला। पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है और आगे की कार्रवाई पे जुटी हुई है, जिसकी तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। जहां एक बेटे ने अपने ही पिता को मौत के घाट उतार दिया, सिर्फ इसलिए कि बेटे को पिता शराब पीने से रोक रहे थे और साथ ही संपत्ति हुई उस बेटे के नाम करने से इनकार कर रहे थे, जिसके बाद बेटे ने ये खौफनाक कदम उठाया। मामला ये था, ये बाप बेटे थे। तो बेटा पुष्पेंद्र है, जो मेरा साला लगता है, और उन्होंने अपने फादर राम प्रताप सिंह की हत्या कर दी। किस चीज़ से हत्या है? फावड़ा मौके पे मिला है, तो संभावना है कि फावड़े से हत्या की गई है। क्या क्या झगड़ा था? झगड़ा कुछ, उनका कहना ये था कि संपत्ति है, कुछ इनके खेत वगैरह होंगे, उसे अपने नाम कराने के लिए कहता था। आज दिनांक 18 जुलाई को शाम को लगभग 4 बजे मोहल्ला देवीपुरा, जो कि थाना कोतवाली नगर में स्थित है, मैं खुद के द्वारा ही अपने पिता की हत्या करने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई।
इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचकर यह जानकारी हुई कि पुत्र पुष्पेंद्र ने अपने पिता राम प्रताप की फावड़े से हत्या कर दिया है। दोनों के बीच में संपत्ति को लेकर विवाद था। पुष्पेंद्र ने शराब पीकर अपने पिता की हत्या कर दिया। पुष्पेंद्र को हिरासत में ले लिया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।